बहुत ही बुरे ने इन्हों को सिर्फ अपने ये इकतदार के भुखे अपने इकतदार के चस्के ये कोई सारे खैर खा नहीं, ये सारे आवाम के दुश्मन हैं। इन्हों को सिर्फ अपने इकतदार का लालच है, अपने अयाशे वास्ते इन्हों को सब कुछ याद है। अपने सहूलत वास्ते जेड़े मर्जी उसी कानून बना गए सन। मनकेरे खगल वाली फैक्ट्री खड़ोती है, जिसले उतों आर्डर आता है ना समोग के सीजन कि फैक्ट्री बंद करो, जो AC मनकेरे 7 लाख रुपया घेन के फैक्ट्री को चलने दो आदे जो चले पे। असा तो एक टाइम की रोटी कर छोड़ी है, अगे 3 टाइम खाने हूँ एक टाइम वो ही सुक्की। ये नायल हुकूमत है, ये इम्पोर्टर हुकूमत है, कौन से कैसे वज़ीर आज़म बन गए? जो वज़ीर आज़म तो आता है वोट के अवाम की ताकत से, ये तो बदमाशी से आया है। अब गैर मुल्कों से इतनी बड़ी इमदाद आई है, उस इमदाद को जो है ना गरीबों में तकसीम ही नहीं किया है, बड़े बड़े खा गए हैं। यहाँ तो कभी सुना करते थे कि अंधेर नगरी चौपड़ राज, अब वो देख रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत पिछले कुछ अरसे से ऐसे फैसले कर रही है कि जिसने आवाम को तिगनी का नाच नचा दिया, और इन्हीं फैसलों में पेट्रोल की आए रोज़ बढ़ती कीमतें हैं। और अब एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो आलमी मार्केट है उसके अंदर पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। 235.98 रुपये यानी कि 235 रुपये 98 पैसे में जो लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ा दी गई है 237.43 यानी कि 237 रुपये 43 पैसे अब से पेट्रोल मिला करेगा, जिसने शहरियों की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। तो यहाँ बखर वालों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है हुकूमत मुसलसल पेट्रोल की कीमत बढ़ाती जा रही है। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि बखर के कुछ पेट्रोल पंप 1 रुपया हुकूमत बढ़ाए तो वो 2 रुपये 1.5 रुपये 3 रुपये बढ़ा देती हैं कीमत, जिसकी वजह से शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इंतज़ामिया की नाअहली के ऊपर भी सवाल करते हैं और हुकूमती नाअहली के ऊपर भी आवाम से सवाल करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं मगर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होती जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनके पेट्रोल की कीमतें कम करें। जब आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें कम हैं तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान में भी कम होनी चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम इसलिए तो उनको लेके आई है ताकि वो हमें रिलीफ देंगे। तो मेरी जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट है कि वो आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दें ताकि आवाम खुशहाल हो सके। मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं। अगर वो आवाम के लिए कुछ करेंगे तो तभी आवाम मुतमिन होगी ना। आवाम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, इस पे कंट्रोल करें। आवाम को जितना हो सके रिलीफ दें ताकि आवाम खुशहाल हो, उनको दाएँ दें। आपकी ज़िंदगी में ये पेट्रोल की कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ रहे हैं इसके? ज़ाहिर है बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं, हमारे खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं या दूसरी कोई और चीज़ें ख़रीदें, तो इसलिए चाहिए कि जो है ना ये पेट्रोल की कीमतों को फ़ौरन कम किया जाए। अच्छा, बखर में कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि जो हुकूमत 1 रुपया बढ़ाती है तो वो 3 रुपये बढ़ा देते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो जो है ना ये तो DC साहब का वो है ना मैटर है ना कि वो उनको कंट्रोल करें। एक ही रेट होना चाहिए, जितने भी पेट्रोल पंप बखर में उनको सबका एक ही वो होना चाहिए, रेट होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ज़्यादा करती जा रही है कीमतें, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, बस पाकिस्तान की हुकूमत से यही अर्ज़ है कि भी आवाम के बारे में सोचें। आवाम गरीब आवाम पिस रही है, मर रही है और इनको कोई परवाह नहीं है, और ये अपने जो काम किए जा रहे हैं कोई समय से बाहर है। सुबह को सोते हैं तो रात को सोते सुबह उठते तो पता लगता है कि मुल्क के निज़ाम में कुछ और चेंजिंग आ गई, और जिससे हमारी मैशत के ऊपर और हमारे जो गरीब आवाम है उसकी जो दिहाड़ीदार तबका है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर और परेशान है। वो कमाए या पेट्रोल डलवाए या अपने घर को चलाए। आप इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? बिल्कुल भी नहीं मुतमिन हम इस हुकूमत से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असरात हैं। देखें, जहाँ हमारे पास पेट्रोल हमने कहीं 120-150 का डलवाना था, आज वही पेट्रोल दिन में हमारा 1000 रुपये का लग जाता है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है, इस पर खुद ही अंदाज़ा लगाएं भाई। 1000 रुपये जो बंदे की डेली की इनकम ना हो और वो महीने का 30,000 का पेट्रोल डलवाए, किस तरह मुमकिन हो सकता है? अच्छा, बखर के कुछ चंद गिने चुने पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि हुकूमत 1 रुपया बढ़ाए तो वो 3 रुपये बढ़ा लेते हैं, 4 रुपये बढ़ा लेते हैं, इंतज़ामिया कुछ नहीं करती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पे तो इंतज़ामिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके जितने ऐसे सील पेट्रोल पंप हैं उनको मेरी तरफ से तसील कर देना चाहिए। अच्छा चाचा जी, मैं कोई दसो कि आलमी सतह के पेट्रोल की कीमत घट थी वेंदी पर पाकिस्तान बचती वेंदी, क्या अक्सो इससे? हुक्मरान ठीक नहीं ना, हुक्मरान गलत है। अच्छा, करप्ट हुक्मरान इस बात है।
कीमत इतना ज़्यादा थी वही अच्छा इंसाफ को नहीं ना मुसलमान ममालिक इंसाफ को नहीं इस वजह नाल ज़्यादा थी वही आलमी मुल्क की नस्बत अच्छा ते मेरे को ये दसो तो सही हुकूमत की कारकर्दगी तो मुतमईन ही वे नहीं मुतमिन कौन है मुतमिन अच्छा ते मेरे को ये दसो कि थोड़ी जिंदगी दी रोज़मर्रा जी कीमत वधिया वेंदन पेट्रोल दियां इसका कितना असर पौंदा पे बहुत ज़्यादा असर पौंदा भी 95% असर पौंदा भी अच्छा ते अच्छा एक बिया मसला भी है बखरी चो ये है कि कुछ ऐसे इतने पेट्रोल पंप इनके हुकूमत 1 रुपया वधांदी और 3 रुपया वधा रहे हैं इंतजामिया कुछ नहीं करेंदी इससे क्या अक्सो इंतजामिया नाल हिस्सा गिनदी है ना 5000 10,000 रुपया फी महीना गिनदी है एसी होंदे तहसीलदार होंदे पैसे गिनदे उन्होंने रले होंदे बाकी जेह्ड़े रोड ते लोग होंदे पंपां वाले उन्हें रेट सही लगदे हर वेले एसी चेक करेंदे तहसीलदार चेक करेंदे प्रेस कंट्रोलर चेक करेंदे इस वजह नाल इन्हां दा रेट ठीक होंदा साडा दा रेट खराब होंदा है अच्छा भैया मेरे को ये दसो कि आलमी सतह के उत्ते पेट्रोल की कीमत घट थी पई है पाकिस्तान च वधदी पई है क्या अक्सो इसते बदमाशी है जी कहंदी हुकूमत दी अच्छा जी ते तुसा ये मौजूदा हुकूमत जेह्ड़ी है शहबाज शरीफ दी तुसा मुतमईन ही वे इस दी कारकर्दगी तू नहीं जी ओ क्या मुतमईन कोई नहीं कोई नहीं ते मेरे को ये दसो कि पेट्रोल दी रोज़ जो कीमत वध वैंदियां थोड़ी जिंदगी असरात पौंदे पैन बहुत मुश्किलात है जी घर के अखराजात ही पूरे नहीं थींदे सर पेट्रोल पूरा करूं या मजदूरी करूं ठीक है अच्छा हुण आखिरी सवाल का जवाब दियो कि इत्थां हुकूमत वधांदी है 1 रुपया मसलन ते बखर कुछ पेट्रोल पंप इन ओ वधा देने 3 रुपए इंतजामिया कुछ नहीं करेंदी इससे क्या अक्सो इंतजामिया रिश्वत खांदी पे है सर और के सर मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं मगर पाकिस्तान के हुक्मरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं क्या कहेंगे जे सारे हुक्मरान करप्ट ने इस वास्ते कीमत वधांदे ने अगर ईमानदार होवे ना तो कीमत ना वधावे ना क्योंकि कल भी हुण तेल दी कीमत जिहड़े ने बैन अवी मार्केट कम थे अमरीकी क्रूड आयल जिहड़े वो $85 दा है फी बैरल ते ब्रेंट क्रूड जिहड़ा है वो $91 फी बैरल है तो उस हिसाब से जिहड़े ने सारे कोल कीमत कम से कम 100 या 150 रुपए पर लीटर कीमत होनी चाहिए पेट्रोल ते डीजल की तो सागू मिलता पे 278 रुपए लीटर अच्छा हाई स्पीड डीजल मिलता पे 250 रुपए लीटर तो सारे वास्ते तो मानू बेसिकली एक किसान हाँ मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल है जड़ा ना ये अफोर्ड करना तेल जड़ा ना ते ये पेट्रोल दी जेह्ड़ी रोज़ दी कीमत वधियां पईयां थोड़े उत्ते कितने क असरात पौंदे पे बहुत बुरे असरात पौंदे पे जी फसल असांखे हफ्ते दे लाजमी पिलाइंदे आसे ना उसका असर टारगेट ये रखा कि महीने एक दफ़ा पिलावण जी फसल ये महीने एक दफ़ा पिलाइंदे बार बार नहीं पिलवा सकते ठीक है नहरी पानी की शदीद किल्लत है नहरी पानी साकू नहीं पिया मिलता 6-6 महीने सारियां नहरां खुश करांदियां ते डीजल जेह्ड़े गिनण वेंदे ते डीजल इतना महंगा है कि अस डीजल गिन नहीं सकते मेरे को ये दसो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी दी तुसा मुतमईन ही वे ना मैं बिल्कुल मुतमईन कोना अच्छा क्या अक्सो मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत बुरे ने इन्हां को सिर्फ अपने जेह्ड़े ने ये इक़्तिदार ते भुखे न अपने इक़्तिदार ते चस्के न ये कोई सारे खैर खा नहीं न ये नून लीग वाले सारे खैर खान न जरदारी सारे खैर खाए तो न PTI वाले सारे खैर खान ये सारे आवाम के दुश्मन हैं इन्हें को सिर्फ अपने इक़्तिदार का लालच है अपने अयाशे वास्ते इन्हें को सब कुछ याद है अपने सहूलत वास्ते जेह्ड़ी मर्जी उसी कानून बना गए सन लेकिन जिथे आवाम की मर्जी या आवाम की सहूलत की गल आसी तो उत्थे कोई कानून न करे सन इत्थों वाले सामने हुण खाद का गट्टू गिन के आंदा पिया ये 7300 रुपए का नाइट्रोफास जी कि 2 दर्जे की DAP खाद है जी असल DAP अगर गिनू ना कि अस हुण कणक काश्त करनी है तो 12,500 रुपये रेट दस है दुकान वाला ते मेरे को ये दसो कि बखरी ना कुछ गिने चुने साले नहीं कुछ गिने चुने पेट्रोल पंप इहो जिहे कि हुकूमत 1 रुपया वधावे और 3 रुपया वधा देंदे ने इंतजामिया कुछ नहीं आती इससे क्या सो इंतजामिया मिली हुई है ना ब्यूरोक्रेसी जी है ना सारे पंजाब की होवे या सारे वफाक की होवे उतले लैवल तो गिन के निचले लैवल तक सारे लोग जन करप्ट हैं उन्होंने मिली भगत ना सब कुछ थी अगर इतने रेट वधाया वेंदा ना पंप के उत्ते तो इन्हों के खिलाफ अगर अस शिकायत करूँ एसी कोई एक्शन ही नहीं गिरना क्योंकि अस खुद अपने डिठा है तुस वहीं के देख गिनो मनकेरे खगल वाली फैक्ट्री खड़ोती है जिसले उतू आर्डर आता है ना समोग के सीजन के फैक्ट्री बंद करो जोड़ा AC मन कह रहे हो 7 लाख रुपया घेन के फैक्ट्री को चलने दो आदे जो चले पे वो खिलाफ हम शिकायत कौन करे सी या कौन वहीं के दसा सी भाई ये फैक्ट्री खगल वाली चलती पई है तो AC साहब 7 लाख रुपया घेन के बैठे तो वो बंद नहीं करेगा डिप्टी कमिश्नर ही जड़ा ना उसका भी बाकायदा हिस्सा है और चीफ सैकटरी तक ये जी करप्शन की पैसा कट्ठा थींदा पी ये चीफ सैकटरी तक वेंदा पी और बाकायदा जो सारे सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत उन्होंने को बाकायदा किक बैक मिलता पी इन सूरत
कि वो घिन के खाते बैठे उन्होंने को आवाम नाल कोई खैर खाई को नहीं। अच्छा चाचा जी, मैं कोई दसो कि आलमी लेवल के उत्ते पेट्रोल की कीमत घट थी पई ते पाकिस्तान च मुसलसल वधदियां पई क्या सोचते? ये हम साहब को तो पता है कि उत्ते हुकूमत हिसाब है। पहले पवेंदे आसे 100 रुपए का रिहाड़ गुजर वेंदी, हुण 400 तो पैंदे रिहाड़ नहीं गुजरदी। असां तो गरीब पेट्रोल की कीमत तो पीछे पा। अच्छा मैं कोई दसो कि पेट्रोल की रोज़ कीमत वधियां पई थारी जिंदगी ते कितना असर पौंदा पे? बहुत सारा असर पहुंचा जी, गरीब वास्ते खास तौर जी हाँ। ते मैं कोई दसो कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तो मुतमईन ही वे? सारे वो गरीब मुतमईन अस के कर सकते हुकूमत बारे कुछ खास नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अपना रोना रोने कोई ढूंढे नहीं गरीब। अच्छा आखिरी सवाल का जवाब दियो कि बख इवें होंदे कि हुकूमत वधांदी है 1 रुपया पेट्रोल का, बखर कुछ पेट्रोल पंप इन 3-3 4-4 रुपए वधा देंदे, इंतजामिया कुछ नहीं करेंदी। काम में वो चेक करना आगे अस तो कर नहीं सकते। अच्छा भैया मैं ये दसो कि आलमी सतह ते पेट्रोल की कीमत रोज़ घटदियां पईन ते पाकिस्तान च रोज़ वधदियां पईन क्या सो? खाना खराब होया पिया साडा ते पेट्रोल पवा महंगाई इन्नी होई पई आ, तेल पवाइए या घर के खर्चे पूरे करिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਲ ਬੇਭਾਵਾਂਗੇ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ, ਬੇਬਹਾ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ। मैंने यह दसो कि 1 रुपया हुकूमत वधांदी है ते पखर दे कुछ पेट्रोल पंप ने वो 3-3 4-4 रुपए वधा देंदे ने ते जेह्ड़ी सरकार है जेह्ड़े इंतजामिया कुछ भी नहीं करदी, की कहोगे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆ ਪੱਖਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 500 ਦਾ ਪਵਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 1000-1200 ਦੀ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ 1000 ਦਾ ਪਵਾਈਆ ਦਾ ਤੇ 500-400 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਈਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਕਾ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਸਸਤੀ ਬਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅੱਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਲਾ ही देना। अच्छा भैया मुझे ये बताएं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें रोज़ कम हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर रोज़ बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत रोज़ कीमतें बढ़ा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बेसिकली ये जो इसका इम्पैक्ट है ये तो डायरेक्टली गरीब आवाम पे पड़ रहा है। ठीक है, अब जितने भी ये इन्वेस्टर हैं, आप हमारी ऑयल फील्ड में देख लें या जिसमें भी देख लें, ये मोस्टली वो लोग हैं जिनके ऊपर इसकी अगर टैक्सेशन देख लें या इसकी जो प्राइस हाइक्स हो रही हैं, इसका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि वो इस चीज़ से बाहर से वो पेट्रोल जो आलमी मंडी है वहाँ से सस्ता ले रहे हैं और उसका जो डायरेक्ट प्रॉफिट है उनकी जेबों में जा रहा है। इसका अगर हम कंक्लूजन लें, जो गरीब से गरीब आदमी है वो मज़ीद पिसता जा रहा है, जो अमीर से अमीर आदमी है वो मज़ीद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट पे और अपनी उसकी जो अजारादारी है गरीब पे वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बेसिकली फ्यूडलिस्टिक जो एक अप्रोच है या माइंड सेट है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तो हमारी ये जो दो तबकाती निज़ाम है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम गरीबों ने गरीब ही रहना है, जो हमारे इधर जागीरदार हैं या जागीरदाराना निज़ाम वाले लोग हैं उन्होंने ही तरक्की करते जाना है। तो इसमें इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, हम जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने भी मतलब महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया था और इन्होंने आके उनसे भी ज़्यादा जो है हालात बुरे कर दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट से मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, वो इस चीज़ को बड़ा सीरियस ग्राउंड्स पे देखें कि गरीब के लिए कम से कम जो एसेंशियल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आप देख लें, एडिबल्स हैं या ये जिस पे हर गरीब आजकल ट्रैवलिंग के लिए जो एक गरीब से गरीब आदमी है उसका जो ईजीएस्ट सोर्स है वो बाइक है। ठीक है, आजकल जो हालत है वो बाइक को भी मैनेज नहीं किया जा सकता। 250 पर लीटर पेट्रोल हो चुका है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका यूँ समझिए 500 रुपीज़ आपका खर्चा, लेकिन एक गरीब आदमी 500 दिहाड़ी नहीं कमा रहा, रोज़गार है ही नहीं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें, कम से कम एसेंशियल्स पे थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं या नहीं? मैं शायद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शायद मैं तो मुतमईन होऊंगा, क्योंकि जो बंदा 2 टाइम का खाना खा रहा है वो शुक्र कर सकता है, लेकिन जो सफ़र कर रहा है ना उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत थी, पहले लोगों ने कहा कि वो महंगाई कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कुछ बेहतर हो पाएगा पाकिस्तान का? देखें, उम्मीद की जा सकती है, दुनिया उम्मीद पे ही कायम है।
हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और इल्तिजा भी करते हैं कि नो डाउट कुछ हालात भी बुरे हैं जिसकी वजह से ये बोल्ड स्टेप लेने भी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसेंशियल्स जो हैं, एटलीस्ट एसेंशियल्स पे गवर्नमेंट को जो है बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। बेशक वो जो लग्जरीज आइटम है, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पे वो टैक्स को इंक्रीज़ कर दें, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं उन पे रिलीफ देना चाहिए। तो आवाम तब भी मुतमईन होगी जब उनको 2 टाइम का जो खाना है वो आसानी से मैसर हो। अच्छा भैया मेरे को ये दसो कि आलमी सतह ते पेट्रोल की कीमत घट थींदियां पईं, पाकिस्तान जो रोज़ वधियां वेंदियां, क्या सोचते हो? ये हुकूमत की कोई मजबूरी है जी, अल्लाह ही जाना जी, उन्होंने कोई नाअहली है या मजबूरी है, अस तो परेशान है। ये हुण घंटा 2 पेट्रोल पवाया, 4 चक्कर लगे तो हुण वध पेट्रोल पवाई मैंने, अस तो बड़े परेशान है, शाम का चूल्हा नहीं चलता। तो मेरे को ये दसो कि तुसां इस हुकूमत की कारकर्दगी तो मुतमईन ही वे या नहीं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। कोई मुतमिन जी देखो जी, केड़ी गल दसो, हर शय महंगी है। हुण लोग आते जी ये पिछली हुकूमत का जी सारा करता रहता है, कोई आदे कि वो उन्होंने को पुछो तो वो आदे सानू असा महीने 2 वास्ते आए हैं, साल वास्ते आए, 2 साल वास्ते सानू सारा महंगाई पिछू मिली है, अस हुण कहंदे ते के ब्लेम करूँ। ते थोड़ी जिंदगी ते जेड़ी रोज़ कीमत वधियां पईं, इंदा कितना असर पौंदा पे? ज़बरदस्त असर पौंदा पे। असां तो एक टाइम की रोटी कर छोड़ी है जी, अगे 3 टाइम खाने से हुण एक टाइम वही सुक्की। जी हाँ। ते मेरे को ये दसो कि ये भी एक बड़ा मसला है बखर के अंदर के अगर हुकूमत 1 रुपया वधांदी है तो इतना बखर के कुछ पेट्रोल पंप इन 3-3, 4-4, 2-2 रुपया वधा देंगे, इंतजामिया कुछ नहीं करेंदी, इस ते क्या आखो? ये इंतजामिया की नाअहली है जी, हर कोई अपने चक्कर च खान पीन के चक्कर मंथलियाँ लगी हुई हैं जी। हुण देखो पेट्रोल 1 रुपया वधा, ये 1.5 रुपया वधा देंगे, ये पंप है पर जटियाल पंप है, मुख्तलिफ पंप इन है अपना 2-2 रुपये 3-3 रुपये वधा दें, इन्होंने पूछने वाला कोई नहीं है, आवे दा आवा बिगड़ा है जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रोज़ बरोज़ कम हो रही हैं, पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ हुकूमत बढ़ाती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये हुक्मरानों की नाअहली है, कमज़ोरी है, जो एक पेट्रोल तो नहीं हर चीज़ महंगी हो रही है। मार्केट में जाएँ, दाल चीनी, ये पेट्रोल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल भी बच्चे लेकर आए, फिर जाएंगे तकरीबन 250 का पेट्रोल अभी 238 का हो गया, तो हम तो पेट्रोल भी इसकी गाड़ी की पूरा नहीं कर सकते। रोज़ बरोज़ महंगा, आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में वैध मुल्क है जो बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? नहीं मुतमईन, बिल्कुल नहीं मुतमईन। ये नाअहल हुकूमत है, ये इम्पोर्टर हुकूमत है, कौन से कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए? ये जो वज़ीर-ए-आज़म तो आता है वोट के अवाम की ताकत से, ये तो बदमाशी से आया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी पे ये रोज़ाना जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पहले ये 150 रुपये में लीटर था इमरान खान के दौर में, अब 238 का है। अब बताए, अब बढ़ती जा रही कीमत, असर क्यों नहीं बढ़ता? हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है, लोहा है, सीमेंट है, बजरी है, जो सभी काम है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा बखर के अंदर एक और मसला भी है कि अगर हुकूमत 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो बखर के कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि जो 2 रुपये बढ़ा देते हैं, 1.5 रुपये बढ़ा देते हैं, 3 रुपये बढ़ा देते हैं, इंतजामिया कुछ नहीं करती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ओगरा की कमज़ोरी है, यहाँ तो चेकिंग होनी चाहिए ओगरा की तरफ से। तो ये भी नाअहली है इस पेट्रोल पंपों की, कोई दूर दराज के 2-3 रुपये और बढ़ रहे हैं, जो बाज़ार के 2-3 रुपये कम है। ये तो मौजूदा हुकूमत यहाँ की बखर की नाअहली है, जो हुक्मरान इंतजामिया की। पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो रही हैं रोज़ बरोज़, पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे? इस मुल्क में जी कोई दुआ मांगते हैं हम अल्लाह से कि कोई अल्लाह पाक उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन की नकल करने वाला ही आ जाए। जो अब ये हुकूमत में बैठे इन्होंने तो मुल्क की तबाही कर दी है, सब खाने वाले हैं। अब गैर मुल्कों से इतनी बड़ी इमदाद आई है, उस इमदाद को जो है ना गरीबों में तकसीम ही नहीं किया है, बड़े बड़े खा गए हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ की। गरीब लोग तो अब खुदकशी कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को तो अब जीना जो है ना हराम हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। शाम का है तो सुबह का नहीं, सुबह का है तो शाम का नहीं। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह कोई अच्छे नेक लोग आएँ और इस मुल्क को संवारें और इंसाफ करने वाले आएँ। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई अच्छे मुसलमान लोग आएँ, मोमिन लोग आएँ। और मुल्कों में तेल की कीमतें बहुत कम है, यहाँ इतनी बढ़ गई है, लोग बेचारे धक्के मार के मोटरसाइकिलों पर छोड़कर अब साइकिलों पर आ गए हैं। ठीक है। और आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ रहा है ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है पेट्रोल की?
बेटे इंतहा हो रही है। हम आपको क्या बताएं, ये कहानी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो महंगाइयों की वजह से लोग इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, इंतहा है। अच्छा, एक बात और आखिरी सवाल के हुकूमत बढ़ाती है 1 रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, तो बखर के अंदर कुछ पेट्रोल पंप है वो 2 रुपए बढ़ा देते हैं, 1.5 रुपए बढ़ा देते हैं, 3 रुपए, इंतजामिया कुछ नहीं करती है। बेटे, कोई इंतज़ामिया पूछने वाला तो है ही नहीं ना इस मुल्क में। यहाँ तो कभी सुना करते थे कि अंधेर नगरी चौपड़ राज, अब वो देख रहे हैं। बुजुर्गों से सुना करते, अब हमारी भी 65-70 साल के नज़दीक लगे हुए हैं, लेकिन इंतहा हो गई है। गरीब लोग इंतहाई परेशान हैं। खुदा के लिए जो है ना, कोई इंसाफ किया जाए, कोई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, गरीब लोगों का ख्याल किया जाए। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। पूरा आलमी मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ज़्यादा करती जा रही है कीमतें, क्या कहेंगे? सुनने में तो यही आ रहा है कि माशियत की वजह से मसला बन रहा है ना, क्योंकि हम आलमी उस पर तो नहीं चल रहे ना। हमारे पाकिस्तान का आपको पता है, जो हुक्मरान भी आता है वो अपना फ़ायदा सोचता है, तो इसलिए अभी तो हमें तो यही अच्छा लग रहा था कि यह हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी। अभी भी हमें यही है कि यह हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी, इसी आस में है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आप शहबाज शरीफ हुकूमत से मुतमिन हैं? जी मुतमईन है। मुतमिन है जी। और ये पेट्रोल की जो रोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे परेशान हैं? जी, इससे भी परेशान है, हर बंदा परेशान है। अच्छा। मगर ये है कि वो खुशी से तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। उन्हें भी पता है कि उनका वोट ख़राब हो रहा है, अच्छा, हर चीज़ का उन्हें पता है, मगर उसके बाद भी वो ये कुर्बानी दे रहे हैं। तो यानी वो चाहते हैं कि वोट बचा रहे, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए। नहीं, उन्हें देखे ना, वो असल वो हैं ही सियासतदान, ठीक है, उन्होंने अपनी सियासत तो देखनी है ना, मगर नहीं बच रही तो इसमें उन्होंने कोई ना कुछ तो सोच रहे होंगे। वो हमसे ज़्यादा वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उनका रोज़ का ये काम है। अच्छा, मुझे खैर साहब ये बताएं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत रोज़ कम हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत रोज़ बढ़ाती जा रही है, क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं यार हुकूमत के बारे में, ये तो नया तमाशा होता है हर रोज़ गरीबों के लिए। अब गरीब लोग कहाँ जाएं, पीछे से कीमतें कम हो रही हैं, ये रोज़ रोज़ बढ़ा रहे हैं। अब इस रक्शे पे हम जब किराया मांगते हैं 500 रुपये, तो अगला बंदा कहता है यार तुझे शर्म नहीं आती। तो आप पेट्रोल की कीमत देखें कि 500 रुपये में कितने आते हैं, अभी पॉइंट आप देख लें कितने लीटर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? हम तो नहीं मुतमिन, बिल्कुल मुतमिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये जो पेट्रोल की रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, कितना असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी पे? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर। अच्छा जी, हर चीज़ मुश्किल हो गई है ज़िंदगी जीना, हकीकत है। हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, एक मसला और भी है जो सिर्फ बखर के अंदर है कि हुकूमत अगर 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो कुछ पेट्रोल पंप बखर के ऐसे हैं जो 1.5 रुपये बढ़ा देते हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, इंतज़ामिया कुछ नहीं करती है, सोई रहती है, क्या कहेंगे? इंतज़ामिया को हक तो बनता है ना जी, इस चीज़ को देखें, मद्देनज़र रखें भी, ये ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ, तो बेचारी अवाम क्या करेगी और क्या कर सकती है, सह सकती है बस। कि आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें रोज़ कम हो रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत रोज़ कीमतें बढ़ाती जा रही है, क्या कहेंगे? बस हुकूमत जी है ना, उसनों बंदा क्या आखे। जी गरीब असा गरीब तबका है ना जी, गरीब तबका वो बस तला ही तला वेंदे पे, तला ही तला। इस हुकूमत भावें नवाज शरीफ दिया तो भावें इमरान खान दिया, सानू कहीं किसी किस्म का कोई फायदा कोई नहीं। मौजूदा हुकूमत दी कारकर्दगी तो मुतमिन ही वे या कोई नहीं वे? नहीं, कोई ना, कोई ना। ते ए पेट्रोल दी जेडी रोज़ कीमतां वधियां पईयां, कितना असर पौंदा पे थोड़ी जिंदगी ते? बहुत ज़्यादा असर पौंदा पे, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, एक भी मसला है और सिर्फ बखर ही है, हुकूमत वधांदी है 1 रुपया पेट्रोल की कीमत, बखर दे कुछ पेट्रोल पंप इन और 2 रुपये वधा देने, 3 रुपये वधा देने, 2.5 रुपये वधा देने, इंतजामिया कुछ नहीं करें, सुती रही है, क्या अक्सो इंतजामिया भी वैसे साथ हैं, इंतजामिया कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। भैया मुझे ये बताएं कि आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें रोज़ कम हो रही हैं, पाकिस्तानी हुकूमत रोज़ कीमतें बढ़ाती जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत काम कर रही है बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है अवाम के साथ, बिल्कुल बहुत ही गलत काम कर रही है ना। तो इससे सबसे पहले तो हुकूमत को ये अवाम के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी है, नौजवान तबका जितना भी है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं, कितना असर पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 300 का डेली डलवाते हैं, हाँ। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें रोज़ कम होती जा रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत रोज़ बढ़ाती जा रही है कीमतें, इस पे क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, 10, 15, 20 दिन है ना, कोई बात नहीं ना, हो जाएंगे। ये तो इमरान खान ने मुआहिदा किया था उसके IMF वाला के साथ,
ये तो उसका जो है ना कंसाफ करना है ना। तो कोई मुझे- बात नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया क्या है, हमने डालना है ना। अच्छा मुझे ये बता भी महंगा हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताया, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? मौजूदा हुकूमत इंशाल्लाह ताला हालात बराबर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, शहबाज शरीफ दौरे पे है ना, वो आ जाएंगे, हालात बराबर हो जाएंगे, नो टेंशन। हाँ